नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चलिए बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। जी हाँ, 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है और इस दिन कारगिल विजय दिवस तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, साथ में ही हर भारतीय का हम जज्बा बढ़ाएंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बेस्ट विशेस दे सकते हैं, ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं टीम इंडिया को, क्योंकि वहाँ भी पूरा भारत एक होके उतरेगा। 117 खिलाड़ी, जी हाँ, 117 खिलाड़ी इस बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ पर, जिसमें सबसे अहम जो हैं हम आपको कुछ नाम अभी बता दे रहे हैं और फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे अब आने वाले दिनों में हम आपको स्टोरीज़ भी बताते रहेंगे कि कौन से खिलाड़ियों से हमें सबसे अधिक उम्मीदें हैं, किस खेल में हम अपना सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें भारत पहली बार दिखाई देगा। लेकिन चलिए इन सब के बारे में हम धीरे-धीरे आपको आने वाले आगे वीडियोज़ में बताते रहेंगे। तो अगर आप तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड लाना है तो भारत को जोश दिखाना है। और फिर से 140 करोड़ भारतीयों ने जिस तरीके से इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाया है, वैसे ही हम सब जश्न मनाने के लिए तैयार हैं पेरिस ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों की जीत पर। जी हाँ, चलिए सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है। जी हाँ, वैसे तो पाकिस्तान की और भारत की ओलंपिक से मामले में कोई टक्कर नहीं है, लेकिन बेचारा बौखलाया हुआ बहुत है। वो कह रहा है कि जी हम तो भारत से फाइट करते रहते हैं, लेकिन 2 चीज़ें जो सबसे बड़ी विश्व में होती हैं, एक होती है कि इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कहाँ पे है, आप विकसित विकासशील देशों की तुलना में, ये सारी चीज़ें, वहाँ तो भारत बहुत ऊपर है ही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है ओलंपिक में देशों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से हो रहा है और वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि उससे भी विश्व में आपकी ताकत का आंकलन लगाया जाता है। जैसे अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी अमेरिका की बात करें, हम कनाडा की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें, जो हम कह सकते हैं कि विकसित देश हैं उनकी बात करें तो बहुत आगे हैं। वहाँ पे कुछ गरीब देशों की भी बात करें, जैसे हमने उसाइन बोल्ट जिस देश से आते हैं, वहाँ सब की बात करें तो वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व अच्छा है। ऐसे में जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई है ऐसी खिलाड़ियों की। ऐसे में अब जब पाकिस्तान है तो वो बौखलाए इसलिए है कि भारत के 117 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक में, वहीं पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी, जी हाँ, उस 7 में से भी 2 से 3 खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। आप समझ सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, अरे ओलंपिक्स में कैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो चलिए आपको बताते हैं 2 से 3 खेल ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। मतलब आपको पता ही है कि पेरिस ओलंपिक में अगर आपको जाना है तो कई 3 या 4 साल में जो कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आपको सफलता पाते हुए उसके बाद एक क्वालिफाई मार्क होता है या क्वालिफिकेशन का एक जो टारगेट सेट होता है उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है। जो उस टारगेट को अचीव करता है वही क्वालिफाई कर पाता है ओलंपिक्स के लिए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के जो 2 से 3 खिलाड़ी हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए और ये कह सकते हैं कि देश को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। मतलब वहाँ से उनकी पदक तो नहीं आने की संभावना है, बस इनको ये दे दिया गया कि भाई आप आइए। तो 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी लेके पाकिस्तान का जो दल है वो जा रहा है, और वहीं भारत 117 खिलाड़ी और 114 भारत के ऑफिशियल पेरिस ओलंपिक जाएंगे। पिछली बार के ओलंपिक्स में हमें याद ही है कि नीरज चोपड़ा का वो गोल्ड भारतीयों का जब सिर गर्व से ऊंचा हो गया था, क्योंकि ओलंपिक में फहराया था तिरंगा। ऐसे में इस बार फिर से नीरज चोपड़ा, हॉकी जो कि पिछले के पिछले ओलंपिक्स में हम कहें तो बहुत बुरी स्थिति में थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो मेडल लेके आई थी। मीराबाई चानू वो मेडल लेके आई थी। बॉक्सिंग्स में हमें मेडल मिले थे। इस बार फिर से बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत की कि ये खिलाड़ी, ये दिग्गज खिलाड़ी तो मेडल लेके ही आएंगे, प्लस जो नए खिलाड़ी जा रहे हैं वो भी भारत के लिए कई सारे मेडल जरूर लेके आए हैं और भारत अपने प्रदर्शन को पिछले ओलंपिक से और बेहतर करने में कामयाब रहे। नीरज चोपड़ा के सामने लेकिन पाकिस्तान के नदीम शाह एक, हम कह सकते हैं कि बड़ा एक टक्कर देंगे। हमने देखा है कि एशिया कप में उन्होंने गोल्ड भी, एशियन जो चैंपियनशिप हुई थी, माफी, एशिया कप नहीं, एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी वहाँ पे गोल्ड भी जीता था, और भारत के लिए कहीं ना कहीं वो टक्कर का काम करते हैं। और ऐसे में अभी तक थोड़ा सा नीरज चोपड़ा का जो बेस्ट है, हालांकि उन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता, अन्य कई जगहों पे पहली ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल अर्जित किया, लेकिन फिलहाल अभी वो अपने बेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में इस बार उनको भी कड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। वहीं दूसरे खेलों की बात करें तो हॉकी में फिर से भारतीय टीम का प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब रहा है। अभी तक उन्होंने बहुत पहले ही क्वालिफाई कर लिया था।
अब उम्मीदें उस बार भी हैं कि इस बार मेडल का जो रंग है वो थोड़ा सा और बेहतर कर पाए भारतीय टीम। तो वहीं दूसरे खिलाड़ियों के पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 117 जो खिलाड़ियों का दल है वो लगातार भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व करता रहेगा, और हम सब हौसला अफजाई के लिए, भले हम वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन यहीं से हम हौसला अफजाई करेंगे। और विक्रम टॉक्स लगातार पेरिस पे जरूर आपको अपडेट्स देता रहेगा, प्लस पाकिस्तान को ये कहेगा भैया रोइए धोइए मत, आपकी यही कह सकते हैं कि वैसे तो ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन औकात यही है कि भैया अभी आप भारत के सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं।